हे एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? एक सवाल जो हर कोई पूछता है कि बीटीएस के मेंबर बिगिट में शामिल कैसे हुए, तो आइए जानते हैं बीटीएस मेंबर की कहानी। बीटीएस की कहानी सुनने के बाद आपको भी हिम्मत मिलेगी और मुझे भी। तो शुरू करते हैं। आर्मी हम लोग जानते हैं कि किम स्योकजिन का जन्म 4 दिसंबर 1992 को ग्वाचिन, ग्योंगी प्रोविंस, साउथ कोरिया में हुआ था। जिन ने बोसंग हाई स्कूल से अपनी बेसिक पढ़ाई ली, जिसके बाद इन्होंने कोकुक यूनिवर्सिटी से आर्ट और एक्टिंग में डिग्री ली। जब जिन टीनेज थे तब हमेशा अपनी आइडेंटिटी बनाने के बारे में सोचते थे, इसलिए उस समय जिन का सपना डिटेक्टिव बनने का था। पर उन्हें थॉट आए कि क्यों ना वह एक कुकिंग शो में एमसी बने। इसी से उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें एक्टिंग फील्ड में जाना है, जिससे उन्होंने एक्टिंग और डांसिंग का कोर्स भी किया। उन्हीं दिनों जिन ने एसएम एंटरटेनमेंट में एक ऑडिशन भी दिया, जिसमें वह आसानी से सिलेक्ट भी हो गए, पर जिन को यह कंपनी पसंद नहीं आई। एक दिन बीटीएस के कोऑर्डिनेटर ने जिन को उनकी एक्टिंग क्लास के बाहर चलते हुए देखा। उन्होंने जिन को बिग हिट एंटरटेनमेंट में ऑडिशन के लिए रेफर किया। जिन ने जब ऑडिशन दिया तो वह सक्सेसफुली बिग हिट में ट्रेनी सिलेक्ट हुए। तो अब जानते हैं सुगा की स्टोरी की सुगा बिगिट में शामिल कैसे हुए। आर्मी हम लोग जानते हैं कि सुगा का जन्म 9 मार्च 1993 में डेगू, साउथ कोरिया में हुआ। इन्होंने तेजेओ एलिमेंट्री स्कूल, ग्वेनियम मिडिल स्कूल और अबगुजेओंग हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई की। जब सुगा 5th ग्रेड में थे तो इन्होंने एपिक हाइज का फ्लाई सुना, जिससे सुगा को म्यूजिक में इंटरेस्ट आया। 13 साल की उम्र में इन्होंने मिडी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस से रूबरू हुए, जिससे इनका म्यूजिक की तरफ जुनून और भी बढ़ा। इन्होंने म्यूजिक की धुनों को खुद से पियानो पर बजाना सीखा। 17 साल की उम्र में सुगा ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पार्ट टाइम काम किया। कुछ ही लोग जानते हैं कि बिग हिट में ट्रेनिंग से पहले सुगा एक अंडरग्राउंड रैपर थे जिनका नाम ग्लॉस था। सुगा का पास्ट बहुत संघर्षपूर्ण रहा, जहां उन्हें अपनी फैमिली का सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट दोनों ही नहीं मिले, जिससे उन्हें मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसे डिसऑर्डर्स से गुजरना पड़ा। पर इन सब परेशानियों के बावजूद उन्होंने खुद को इतना मजबूत बनाया कि आज वह जिस मुकाम पर है वहां पहुंचना आसान नहीं है। तो आर्मी, ये थी सुगा की कहानी। तो आर्मी अब जानते हैं सनशाइन की स्टोरी। आर्मी हम लोग जानते हैं कि जंग होसियोक का जन्म 18 फरवरी 1994 को ग्वांजू, साउथ कोरिया में हुआ था। जे होप ने अपनी स्कूली शिक्षा ग्वांजू ग्लोबल हाई स्कूल से ली। जे होप को बचपन से ही डांस करना काफी पसंद था। जे होप ने डांस ग्वांजू म्यूजिक एकेडमी से सीखा। जे होप के पिता उनके डांसर बनने के फैसले के खिलाफ थे, पर उनकी मां ने उनका सपोर्ट किया, जिस था। जे होप ने अपने ट्रेनी डेज में बहुत स्ट्रगल किया था। उन्होंने बिग हिट को छोड़ दिया था, पर जिमिन और जंगकुक बहुत रोए जे होप की वापसी के लिए। ये सब देख आरएम ने बिग हिट के मेंबर्स से बात की कि उन्हें जे होप की जरूरत है, और इस तरह उनकी ग्रुप में फिर से वापसी हुई। तो आर्मी, ये थी हॉबी की स्टोरी। तो अब जानते हैं आरएम की स्टोरी। आर्मी हम लोग जानते हैं कि आरएम का जन्म 12 सितंबर 1994 को डोंगजागु, सेउल, साउथ कोरिया में हुआ। इनकी शुरुआती पढ़ाई अबगुजेओंग हाई स्कूल से हुई। इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग एंड एंटरटेनमेंट्स में ग्रेजुएशन ग्लोबल साइबर यूनिवर्सिटी से की है। आरएम ने 6 महीने न्यूजीलैंड में भी पढ़ाई की है, जिससे उनकी इंग्लिश में फ्लुएंसी अच्छी हुई। आरएम बताते हैं कि उन्होंने इंग्लिश अपनी मां के साथ फ्रेंड्स देखकर सीखी। आरएम बचपन से ही पढ़ाई में काफी होशियार रहे हैं। इसके चलते उनके पेरेंट्स ने उन्हें पढ़ाई के प्रति कड़ी मेहनत करने को कहा। क्लास 10 तक आरएम का कोई पैशन और ड्रीम नहीं था, जिससे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने नो मोर ड्रीम सॉन्ग लिखा। आरएम को एक हिप हॉप एजेंसी में ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, जहां उन्हें म्यूजिशियन स्लीपी मिले, जो उस शो के होस्ट थे। उन्होंने आरएम के रैपिंग स्टाइल को खूब पसंद किया और उन्हें सलाह दी कि बिग हिट में भी ऑडिशन दे। जब आरएम ने बिग हिट का ऑडिशन दिया तो वह पहले बीटीएस ग्रुप के मेंबर बने थे,
2010 में जब वह बिग हिट एंटरटेनमेंट में ट्रेनी थे, तब उन्होंने बहुत से ट्रेनी को आते और जाते हुए देखा, पर उन्होंने कभी आशा नहीं छोड़ी। किसी ने उनसे यह तक कह दिया था कि वह अगलीस्ट एंड टैलेंटलेस मेंबर है बीटीएस ग्रुप के। इसके जवाब में आरएम ने सिर्फ इतना कहा कि आई नो। तो आमी अब जानते हैं जिमिन की स्टोरी। आमी हम लोग जानते हैं कि पाक जिमिन, जिन्हें बीटीएस आमी प्यार से जिमिन बुलाती है, उनका जन्म 13 अक्टूबर 1995 को बुसान, साउथ कोरिया में हुआ था। जिमिन को अर्ली एज में ही डांस में रुचि थी, जिसके चलते उन्होंने कॉन्टेम्प्ररी डांस बुसान हाई स्कूल से सीखा। जिमिन के डांस टैलेंट को देखते हुए उनके टीचर ने उन्हें एंटरटेनमेंट कंपनी में ऑडिशन देने की सलाह दी, जिससे जब जिमिन ने बिग हिट में ऑडिशन दिया तो वह आसानी से सिलेक्ट हो गए। तो आमी अब वी की स्टोरी जानते हैं। आमी हम लोग जानते हैं कि वी का जन्म 30 दिसंबर 1995 में डेगू, साउथ कोरिया में हुआ। वी ने कोरियन आर्ट स्कूल से अपनी पढ़ाई की। वी एक फार्मर फैमिली से आने वाले किम तेह्यूंग ने कभी नहीं सोचा था कि वह लोगों के आइडल बनेंगे, पर सब कुछ बदल गया जब वी ने यंगर एज में सैक्सोफोन बजाना सीखना शुरू किया। यही वो समय था जब वी का सिंगिंग में इंटरेस्ट आया और उन्होंने सिंगिंग के साथ डांसिंग भी सीखी। एक दिन बिग हिट एंटरटेनमेंट में ऑडिशन के लिए जब वी अपने एक दोस्त के साथ गए अपने दोस्त को ऑडिशन के लिए चीयर करने के लिए, तब बिग हिट के एक मेंबर ने वी को भी ऑडिशन देने को कहा। फिर वी ने पहले अपने फादर से परमिशन ली और ऑडिशन दिया, जिसमें वह सिलेक्ट हुए और बीटीएस ग्रुप में शामिल हुए। तो आमी ये थी वी की स्टोरी। अब जानते हैं जंगकुक की स्टोरी। आमी हम लोग जानते हैं कि जंगकुक का जन्म 1 सितंबर 1997 में बुसान, साउथ कोरिया में हुआ। इनकी पढ़ाई बेकयांग मिडिल स्कूल से और ग्रेजुएशन स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स सेउल से की। जंगकुक जब 13 साल के थे तब उन्होंने सुपरस्टार के 3 के लिए ऑडिशन दिया था, जिसमें वह सिलेक्ट नहीं हो पाए, पर उसके बाद उन्हें आर्ट एंटरटेनमेंट कंपनी से ऑफर आए, जिसमें से इन्होंने बिग हिट को चुना। क्योंकि आरएम बिग हिट में पहले से ही ट्रेनी थे और जंगकुक आरएम से बहुत प्रभावित थे। तो आमी इस तरह हमारे बीटीएस मेंबर बिग हिट में शामिल हुए और हमें बीटीएस की स्टोरी से ये सीख मिलती है कि अगर हम करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। बीटीएस मेंबर की लाइफ में भी तो कितनी परेशानियां थी, लेकिन बीटीएस ने कर दिखाया। तो बाय बाय आमी, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। सारंग हाय आमी।